नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अलमारी के पीछे से वह नीली छोटी बोतल निकाली जो मेरे पति कभी छुपा कर रखते थे। मेरे पति का नाम राहुल था। जब भी राहुल यह पावर अप वाली गोली खाते थे तो रात में मुझे पूरी तरह पागल बना देते थे। उनका लोहे जैसा सख्त इतना जोरदार होता कि घुसते ही मैं चिल्ला चिल्ला कर बेहोश होने लगती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं बाथरूम में गई। मैंने बादाम वाला दूध गर्म किया और उसमें 4 बूंद डाल दी ताकि राहुल को 2 गुनी ताकत मिल जाए। ऐसा करते करते रात के 12:10 बज चुके थे। फिर मैंने फटाफट दूध का गिलास उठाया और राहुल के बेडरूम में पहुंच गई। राहुल बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, राहुल तेजी से उठ बैठे और मुझे घूरने लगे। जब वे चुप रहे तो मैंने खुद ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? राहुल ने थरथराते हुए कहा, आज तो जी चाहता है कि तुम्हें अभी निगल जाऊं। मैंने हंसते हुए गिलास उनके हाथ में थमाया और ये बोली, निगलने की जरूरत नहीं, बस ये पी लो। राहुल ने झपट्टा मारकर गिलास लिया और एक घूंट में खाली कर दिया। दूध उतरते ही पल भर में उसने मेरी कमर जकड़ ली और जोर से अपनी ओर खींच लिया। फिर अपना वह हथियार मेरे हंठों से सटा दिया। बाप रे, क्या क्या बताओ दोस्तों। राहुल ने कैसे कैसे मेरी पूरी देह को हिलाया डुलाया। अगर आपको भी पूरी डिटेल चाहिए तो पहले कहानी को लाइक कर दो। प्लीज लाइक कर दो ना, प्लीज, ये तो प्लीज सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मैं आज भी पूरी तरह जवानी में डूबी लगती हूँ। किसी भी मर्द को एक नजर में अपना गुलाम बना लूं। दिल तो हमेशा 19 का ही रहता है। जब मैं लहंगा पहनती हूँ तो जैसे हर चीज साफ नजर आती है। मेरी गोरी चमकदार स्किन पर लाइट पड़ती है तो लगता है मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 25 साल के जेठानी के भाई की, जो अब मेरा राज बन चुका है। उसकी मासूमियत और आग ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में वह प्यास साफ छलकती है, जैसे वह कोई गर्म ख्वाब सच कर रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो आग लगा रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी काम से जल्दी आकर मुझे चुपके से दबोच लेते हैं। हम कस्बे में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 5 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी छातियाँ अब और भारी हो गई हैं। पति को फर्ज समझकर रोज उनकी मालिश करती थी। भले शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन मेरे पति अभी भी मुझे बहुत जोश में प्यार करते थे। मतलब सब कुछ चाट चाट कर सोख लेते थे। उनका स्टाइल ही ऐसा था। लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखती थी और कभी कभी लिपस्टिक भी लगाती थी। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर दे दूंगी, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। शाम को मेरे पति राहुल घर लौट रहे थे। ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए सबने उन्हें बहुत थका दिया था और वे साइकिल से घर आ रहे थे। रास्ते में उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस हादसे में उनकी टांग में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि रिकवर होने में कम से कम 7 से 10 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल धंस गया। राहुल का दर्द शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब बेचैनी भर आई। अस्पताल में उन्हें देखा तो उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी जेठानी और उनका छोटा भाई मेरी मदद के लिए आए थे। मेरे सासुर वापस गांव लौट गए, लेकिन राहुल ने उस भाई को यहीं रुकने को कहा क्योंकि वे खुद ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार जाना और बाहर के काम संभालने पड़ते थे। मैंने हामी भरी और मन ही मन खुश हो गई। वह भाई मेरे कंधे तक आता था,
बॉडी फिट थी और रंग गोरा था। वह ज्यादा शरारती नहीं लगता था और मैं भी खुश थी कि कोई तो मददगार आ गया। आज वह मुझसे थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि शादी के बाद पहली बार इतने पास था। रात को जब मैं राहुल को दवा दे रही थी तब वह भाई भी पास बैठा था और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। राहुल के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी, लेकिन दर्द अभी भी था। तभी मेरी सारी भावनाएं उमड़ आई। मैंने राहुल के पास बैठकर कहा, वह क्या दिन थे जब आप रोज मुझे मालिश देते और अपना सामान अंदर ठूंसते थे। राहुल हल्के से हंस पड़े। क्या हुआ मेरी जान, आज तो बड़ी हॉट लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच कहूँ तो यह मुझे तड़पा रहा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ प्रिया, मेरा भी जी चाहता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं सकता। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारे इस खूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, कुछ दिन नहीं बल्कि 10 महीने बाकी हैं और मेरा तो 2 हफ्ते में ही बुरा हाल हो गया। पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे पति ने हिम्मत बंधाई, चलो वो नहीं तो कम से कम जूस तो पिला दो, डॉक्टर ने कहा है। मैंने हंसकर कहा, आपके नसीब में वह भी नहीं, क्योंकि बिटिया ने पी लिया। हम दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राहुल सो गए क्योंकि दवाओं में नींद की गोलियां थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं उठकर उस भाई को देखने गई कि सोया या नहीं, लेकिन वह जाग रहा था और फोन देख रहा था। मैं उसके कमरे में गई और बोली, क्या हुआ अजय, 1:15 बज गए और तुम अभी जागे हो, लगता है मन नहीं लग रहा। वह उठ बैठा और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, बस फोन देखते देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे आजकल नींद ही नहीं आती। अजय ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने हंसकर कहा, नहीं, वह तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो खुद पता चल जाएगा। मेरे मुंह से यह सुनते ही अजय ने नजरें झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। तभी मैंने कहा, अरे इतनी छोटी बात पर शर्मा गए? अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पसंद आई या नहीं? अजय चुप रहा, उसे अभी भी झिझक थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अरे पागल, भाभी से इतना संकोच क्यों? वह धीरे से बोला, भाभी सच कहूँ तो ऐसी बातें मैंने दोस्तों से भी नहीं की। मैंने कहा, अच्छा मुझे अपना दोस्त समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में मजा आता है। अजय बोला, हाँ भाभी एक थी, लेकिन उसने बात बंद कर दी। मैंने पूछा, तुमने उसकी तो की होगी ना? अजय बोला, नहीं भाभी, सच कहूँ तो उसे छुआ भी नहीं। मैंने मुंह फुलाकर कहा, तुम तो बड़े भोले हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें अपना खिलाकर तैयार कर दूंगी। बातों बातों में मैं अजय के कमरे में ही सो गई। सुबह आँख खुली तो अजय बेड पर बैठा मुझे देख रहा था। उठते ही उसने गुड मॉर्निंग कहा। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? तो बोला, भाभी आप सच में बहुत हॉट हो। मैं हंसकर बोली, अच्छा, सुबह सुबह हॉटनेस का मजा ले रहे हो और रात को तो शर्मा रहे थे। वह मुस्कुरा कर बोला, भाभी बुरा ना मानो, एक बात पूछूं? मैंने कहा, अरे क्यों बुरा मानूंगी, पूछो। उसने कहा, भाभी सच बताना, आप जो 2.5 किलो के ये बोरे लिए घूमती हो, क्या भारी नहीं लगते? उसकी बात पर मेरी हंसी फूट पड़ी। इसके बाद अजय मुझसे बहुत खुल गया और अब शर्म कम कर ली। इससे मैं भी खुश थी क्योंकि मेरा समय अच्छा बीतने लगा। अजय को आए 20 दिन हो गए थे और वह मुझसे पूरी तरह घुल मिल गया। वह सारे बाहर के काम कर देता, बाजार से सामान लाता और अपने जीजा को सहारा देता, मेरी खूब सेवा करता, शाम को सिर दबाता और कभी कभी शरीर को सुकून भी देता। लेकिन मेरी चाहत बढ़ती जा रही थी और पति की हालत वैसी ही थी। अब सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोचा, अब अरे वजह ही मेरी मदद कर सकता है। मोहल्ले में भी कुछ लड़के थे जो कॉलेज जाते थे, वे भी मुझे ताड़ते थे।
छत पर कपड़े सुखाने जाती तो घूरते रहते। पहले सोचा किसी एक को यूज कर लूं, लेकिन फिर डर लगा कि घर की इज्जत जाएगी और बदनामी भी हो सकती है, इसलिए उन्हें इग्नोर किया। लेकिन अजय तो घर का है, इसलिए मैंने तय किया कि वही मेरी प्यास बुझाएगा। आज मैंने पक्का प्लान बनाया कि आज अजय से पूरा काम लूंगी और अपने सूखे बगीचे को अजय से ही हरा भरा करवाऊंगी। फिर मैं किचन में खाना बनाने लगी। जैसे ही अजय नहाकर फ्रेश होकर किचन में आया, मैंने जूस निकालने का बहाना बनाया। मैं किचन में ही ब्लाउज नीचे करके जूस निकाल रही थी। बेटी नानी के यहाँ थी, क्योंकि घर में कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए अब पूरा जूस निकालना था और घर में सिर्फ पति और अजय थे तो डर भी नहीं था। जैसे ही अजय अंदर आया, वह मुझे देखकर ठिठक गया और बोला, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने रोक लिया। अरे अजय, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अजय बोला, भाभी ऐसे कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो, जल्दी आकर मदद करो। अजय का मन तो कर रहा था, लेकिन भाभी होने से हिचक रहा था। फिर मैंने कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, जल्दी आओ और मदद करो। धीरे धीरे अजय पास आया और खड़ा हो गया। वह मुझे देखता रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ की कसम भाभी, बता नहीं सकता कैसा लग रहा है, बहुत कमाल हो आप। मैंने कहा, तारीफ बंद करो और मदद करो। अजय बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कहा, अरे बेवकूफ, कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब अजय के हाथ तेज हुए तो मैंने सोचा अब आगे झुककर पूरा मजा लेने का वक्त है। मैं आगे झुकी और अजय ने पीछे से मेरी देखभाल शुरू की। लेकिन थोड़ी ही देर में अजय के सामान से पानी निकल गया। देखा तो अजय का काम पहले ही खत्म हो गया। मेरा मन उदास हुआ, लेकिन हंसी भी निकल आई। मैंने गुस्से से थप्पड़ मारते हुए कहा, ये क्या किया, बेवकूफ, शुरू होने से पहले ही फिनिश कर दिया। जैसे ही अजय का जोश उतरा, वह हड़बड़ा कर बोला, सॉरी भाभी, सॉरी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए ऐसा हो गया। मैं अभी साफ करके आता हूँ। और मेरी बात सुने बिना किचन से भाग गया। मैंने ज्यादा नहीं रोका, क्योंकि समझ गई कि यह उसके लिए आसान नहीं। इस चक्कर में खाना लेट हो गया। मैंने जल्दी खाना बनाया और राहुल को देने गई। वे बैठे इंतजार कर रहे थे। राहुल बहुत सीधे और नरम दिल के हैं। वे मेरी बहुत फिक्र करते हैं। खाना लेकर गई तो मैं पसीने से तर थी। मुझे देखकर बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो प्रिया, धीरे काम करो, देखो अपना क्या हाल कर लिया। मैंने छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं, जब आप काम करते हो तो इससे भी बुरा हाल होता है, और तब मैं रुकने को कहती हूँ, लेकिन आप स्पीड बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से ये सुनकर राहुल मुस्कुराए। तुम भी ना प्रिया, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। फिर राहुल ने खाना खाया और दवाई ली। दवाई के बाद नींद आ गई और वे सो गए। मैं भी थक गई थी, इसलिए नहाकर ताज़ा हुई। फिर अजय के कमरे में गई तो वह सो चुका था। मैं भी लेट गई। शाम को अजय को चाय देने गई तो वह फोन चला रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं भी हंस पड़ी और पूछा, क्या बात है अजय, आज तो बहुत रिलैक्स लग रहे हो। वह बोला, भाभी, वह पहली बार ऐसा हुआ था, प्लीज बुरा मत मानना। सच कह रहा हूँ, मुझसे काम नहीं बना। मैंने रोका, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे मुझे भी अच्छा लगा था। फिर मैंने चाय दी और उसके पास बैठकर पीने लगी। हम बातें करने लगे। आज अजय मेरे लिए फूल बरसा रहा था, बस तारीफें ही कर रहा था। भाभी, आप बहुत खास हो। मैं तो सोचता हूँ जिंदगी भर आपके साथ रहूं। इन 20 दिनों में जन्नत मिल गई और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने हंसकर कहा, आज तो मुंह से सिर्फ तारीफें निकल रही हैं। लगता है अजय ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप सही कह रही हैं भाभी, अब आपको भी मेरे काम में मदद करनी होगी। अब मेरी बात माननी पड़ेगी। प्लीज भाभी, मना मत करना, बस एक बार।
मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर आप जो कहेंगी मैं करूँगा। अजय कह रहा था तो चेहरा लाल था और मेरी हंसी फूट पड़ी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने कभी मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे जीजा मेरे काम में मदद नहीं कर पाते और तुम इतना शर्माओ मत, अगर शर्माओगे तो कैसे चलेगा? इतना कहकर मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, बस तुम मेरी सर्विस अच्छे से करना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी जबरदस्त कहानियाँ शेयर कर सकूं, और प्लीज लाइक करना ना भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे।